आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 18 नवंबर को। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद क्या है? दवा रहित चिकित्सा प्रणाली के जरिए सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाना है। ठीक है। आयुष मंत्रालय ने इसे 18 नवंबर 2018 के दिन को घोषित किया है। ठीक है। कब घोषित किया? 2018 में से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है। तो आइए हम कुछ इस महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखते हैं। ठीक है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो इस मंथ के है दिवस। फर्स्ट नवंबर को हमने मनाया है वर्ल्ड वेगन डे। ठीक है, अब ये याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है सेकेंड नवंबर को कब क्या मनाया? ऑल सोल्स डे। ठीक है, ऑल सोल्स डे मनाया गया है। और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट यदि हम देखें 4 नवंबर को तो विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिए। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 5 नवंबर को। और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्याप्त पर्यावरण के रोकने के लिए, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए मनाया गया है। 7 नवंबर का राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता के रूप में मनाया गया है। कब मनाया गया है? 7 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है। अगला देखेंगे हम, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 7 नवंबर को। राष्ट्र विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधायक विधिक सेवा दिवस मनाया गया है। ठीक है। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। ठीक है। 11 नवंबर लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस भी के रूप में भी मनाया गया है। ठीक, तो आप इनको याद रखिए। और नेक्स्ट है अपन, ये कुछ हट गए हैं, इनको मैं दिखाता हूँ आप लोग को। और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। ठीक है। और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। ठीक है। तो आप इन सभी दिवसों को याद रखिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृति 1400 से अधिक कलाकृति लौटाए थे? किस देश ने? तो ये अमेरिका ने लौटाया है। ठीक है। हाल ही में जो पहले मतलब लूटी गई जो हमारा कलाकृति थी, उन्हें अमेरिका ने वापस लौटाया है। ठीक है। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा देखेंगे। ठीक है। देखिए ये है अमेरिका, आप देख सकते हैं अमेरिका का नक्शा, इसमें देख सकते हैं ये अमेरिका है। अमेरिका में हाल ही में चुनाव हुआ है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अमेरिका में हाल ही में अभी चुनाव हुआ है। ठीक है। तो कुछ हम अमेरिका से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। किसको? कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट है RF केनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने, ये जो हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस, किसको? तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। ठीक है। नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो ये आप याद रखिए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज
को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। किसको? सुसी विल्स को। नेक्स्ट है अमेरिका की कोको गाफ ने 2024 WTA फाइनल जीता। ठीक है, किसने जीता? कोको गाफ ने जीता है। ठीक, इसको भी आप याद रखिए। और नेक्स्ट है उषा चिलुकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनी है। ठीक है, एशिया पावर सूचकांक में अमेरिका कौन से स्थान पे रहा है? तो ये अमेरिका रहा है फर्स्ट स्थान पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोन ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है? ठीक है, किस सिटी में? गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, हाल ही में किस देश के? ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने। ठीक है, तो आप ये याद रखिए। ये इसकी देखो, आप देख सकते हैं, इसमें इसकी फ़ोटो दी है। ये खोला गया है यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोन ऑस्ट्रेलियाई ने। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब हम इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया देखते। देखिए, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का ये है मैप। ठीक है, और इसके बारे में हम कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बेनिस। एंथनी अल्बेनिस। ठीक है, तो इसके भी नाम आप याद रखिए। ठीक है, अब हम ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसको। क्या है? 55वें भारत राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। ठीक है, 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रसिद्ध मेलबर्न क्या है? मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। किसने? ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने हमारी देश की राजधानी दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर को ओपन किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनकी आयु को डिसाइड किया है और एक कानून बनाया है ताकि वो छोटे बच्चे मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन में ना आए, इस कारण से। ठीक है, ये बनाया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फोंग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ठीक है, नई प्रजाति को मान्यता दी है। कितने? 750 नई प्रजातियों को। ऑस्ट्रेलिया ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टोटल जो स्कोर खड़ा किया उन्होंने। ठीक, ऑस्ट्रेलिया 2025 तक राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा कितनी करा है उन्होंने? 2,70,000 तक सीमित करेगा। ठीक है, आगे देखिए। ऑस्ट्रेलिया ने राइट टू डिसकनेक्ट कानून लागू करने वाला बना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया किस कानून को भी लाया है? राइट टू डिसकनेक्ट। ठीक है, छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित की है। ठीक है, समुद्री वार्ता है जो 6वीं बार है। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। ठीक है, तो वो कैनबरा में आयोजित की गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, आप देख सकते से देखिए, हाल ही में IFFI 2024 अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे? तो आशुतोष गोवारिक। कौन करेंगे? आशुतोष गोवारिक करेगा। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसकी फ़ोटो आप उनके इमेज से भी याद रखिएगा। ठीक है, और हम इसके बारे में कुछ डिटेल पॉइंटों को देखेंगे। देखिए, देखते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? ठीक है, तो UAE ने लॉन्च किया है। ठीक, तो ये आप याद रखिए। UAE ने अजरबैजान में आयोजित COP
29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंध ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। इस पहल का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दुगना करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण उत्सर्जन कटौती में योगदान देगा ये। ठीक है, उत्सर्जन कटौती में योगदान देगा। तो ये याद रखिए, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो यूएई ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, ये यूएई का मतलब ये क्या है, नक्शा है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसकी कैपिटल है अबू धाबी, यूएई की। ठीक है, तो इसको याद रखिए, यूएई की अबू धाबी। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और महद बिन जायद इनके जो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इन्हें भी आप याद रखिए। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यूएई से रिलेटेड कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन्हें देखेंगे। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? दुबई शीर्ष स्थान पर रहा है ग्लोबल सिटी इंडेक्स में। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। और वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कोरेंजेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ। ठीक है, और इसमें यूएई के साथ कुछ समझौते हुए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ लीजिए। ठीक है, महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से यूएई स्थानांतरित हुआ है। और यूएई ने विश्व के पहले 3D प्रिंटर ब्रो का परीक्षण अभ्यान शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। क्या है? भारत में 25-30 नवंबर को 2024 का भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय सहकारिता सभी के लिए प्रसिद्ध का आधार है और जो सहकार से समृद्धि के माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, ये देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे। हाल ही में खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है ये। ठीक है, तो आप इसे भी देख सकते हैं, इसका राइट आंसर कर्नाटक होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। देखिए, ये है कर्नाटक, आप इसे देख सकते हैं। कर्नाटक ये भारत के इस दक्षिण क्षेत्र में है। ठीक है, और कर्नाटक के बारे में आप देख सकते हैं, कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु है। सिद्धारमैया इसके सीएम है। और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट, गवर्नर कौन है? तंवर चंद गहलोत। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ कर्नाटक के इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम देखेंगे। कर्नाटक सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। कौन सी? 24वीं जीती है। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। किसने? बीसीसीआई ने। ठीक है, आरबीआई ने बेंगलुरु में एसएफबी के निर्देशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया है। ठीक, कर्नाटक में पहला गैस आधारित एलहोंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया है। आगे देखेंगे, दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कर्नाटक में खुलेगा। कहाँ पर खुलेगा? कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। कौन? कर्नाटक ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों के
अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, किसमें? वनों और पश्चिमी घाटों को के लिए हटाने के लिए टास्क फोर्स का एक गठन बनाया है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कर्नाटक के बारे में आज हम देखें, और मैं चाहूँगा आज के लिए इतना ही। और यदि वीडियो आपको पसंद आए और जो भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर या फिर टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बने रहिए और ख़ुद का ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखें। ठीक है, और कंटिन्यू मेहनत करें ताकि आप एक दिन सफल हो सके। ठीक।